जय जगन्नाथ। आज आम पढ़िया +2 इंटरनल एग्जाम लॉजिक रो एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे। गोटे हेतुवाक्य जिते सिद्धांत निश्चित करा जाए ताकू केउं अनुमान कहुए? अव्यवहित, व्यवहित, मिश्र, द्विसंगक। केउं अनुमान कहुए? अव्यवहित, अव्यवहित अनुमान कहुए। दुईटी हेतुवाक्य जिते सिद्धांत निश्चित करा जाए तो केउं अनुमान कहुए? अव्यवहित, व्यवहित, प्रत्यक्ष, परोक्ष। केउं अनुमान कहुए? व्यवहित, व्यवहित अनुमान कहुए। समवर्तनर हेतुवाक्य कौन कहुए? कौन कहुए? समवर्तनीय, समवर्तित, व्यावर्तनीय, व्यावर्तित। समवर्तनीय। समवर्तनर सिद्धांत को कौन कहुए? व्यावर्तनीय, व्यावर्तित, समवर्तनीय, समवर्तित। कौन कहुए? समवर्तित। व्यावर्तनर हेतुवाक्य कौन कहुए? व्यावर्तनीय, व्यावर्तित, समवर्तनीय, समवर्तित। व्यावर्तनीय कहुए। व्यावर्तनर सिद्धांत को कौन कहुए? समवर्तनीय, समवर्तित, व्यावर्तनीय, व्यावर्तित। सठिक आंसर है व्यावर्तित। एबे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी। आ तर्कवाक्यर समवर्तित रूप कौन? आ ए इ ओ। कौन? आर है इ। ए तर्कवाक्यर समवर्तित रूप कौन? आ ए इ ओ। कौन? ए तर्कवाक्यर समवर्तित रूप ए। ओ तर्कवाक्यर समवर्तित रूप कौन अटे? आ इ ए कौन सी हुए ना। कौन हम एटा? कौन सी हुए ना। 10 नंबर क्वेश्चन। आर व्यावर्तित रूप कौन? आ ए इ ओ। कौन आर व्यावर्तित रूप? ए। ए तर्कवाक्यर व्यावर्तित रूप कौन अटे? आ ए इ ओ। आ। इ तर्कवाक्यर व्यावर्तित रूप कौन अटे? आ ए इ ओ। ओ। ओ तर्कवाक्यर व्यावर्तित रूप कौन अटे? आ ए इ ओ। तो ओर कौन अटे? इ। जेउ समवर्तन रे समवर्तनीय एवं समवर्तित मध्य परिमाणगत प्रभेद न थाए ताकू कौन कहुए? सरल समवर्तन, असरल समवर्तन, व्यावर्तन, वस्तुगत व्यावर्तन। ताकू कौन कहुए? सरल समवर्तन ताकू कहुए। जेउ समवर्तन रे समवर्तनीय और समवर्तित मध्य परिमाणगत प्रभेद थाए ताकू कौन कहुए? सरल समवर्तन, असरल समवर्तन, वस्तुगत व्यावर्तन। कौन सी उत्तर ठीक नहीं। कौन कहुए? असरल समवर्तन, असरल समवर्तन कहुए। प्रविद वस्तुगत व्यावर्तन नामकरण करथिले जे एम मिल डॉट बेल, अरिस्टोटल, जे बेल डॉट बेल। त्रिपदी जुक्ति केउं अनुमान अंतर्भुक्त? व्यवहित, अव्यवहित, व्यावर्तन, समवर्तन। त्रिपदी व्यवहित अनुमान अंतर्भुक्त। गोटे त्रिपदी जुक्ति केतोटी पद द्वारा गठित? 3टी, 4टी, 5टी, 2टी।
କେତୋଟି ପଦ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? 3ଟି। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ହେତୁବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ? 3ଟି, 2ଟି, 4ଟି, କୌଣସିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 2ଟି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ତର୍କବାକ୍ୟ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ତର୍କବାକ୍ୟ ଥାଏ? 2ଟି, 3ଟି, 1ଟି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 2ଟି। ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ହେତୁବାକ୍ୟ ଥାଏ? 1ଟି, 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, କେତୋଟି ଥାଏ? 1ଟି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ତର୍କବାକ୍ୟ ଥାଏ? 1ଟି, 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି। 3ଟି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହୃତ ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ହେତୁବାକ୍ୟ ଥାଏ? 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି, କେତୋଟି ଥାଏ? 2ଟି। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସାଧ୍ୟ ପଦ, ପକ୍ଷ ପଦ, ହେତୁ ବା ମଧ୍ୟମ ପଦ, କୌଣସିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସାଧ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ପଦକୁ ସାଧ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସାଧ୍ୟ ପଦ, ପକ୍ଷ ପଦ, ହେତୁ ବା ମଧ୍ୟମ ପଦ, କୌଣସିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତାକୁ ପକ୍ଷ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।